Hello my dear student, this is Rajesh sir and today I will discuss about the 14th century English poetry. The period from 1340 to 1400 is called the age of Chaucer in English literature. जो पीरियड है 1340 से 1400 तक के पीरियड को अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एज ऑफ चौसर कहा जाता है. 14th सेंचुरी इज ए ग्रेट एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. 14th सेंचुरी जो अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण एज है. जॉफ्री चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है. विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर आर अदर टू ग्रेट पोइट्स ऑफ द 14th सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. जॉन गावर और लैंगलैंड जो है 14th सेंचुरी के अन्य महत्वपूर्ण दो कवि हैं अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में. जॉफ्री चौसर इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द पीरियड. ही रोट पोएम इन द 3 लैंग्वेजेज. हिज ग्रेट फ्रेंच पोएम्स आर. ये जॉफ्री चौसर जो है बहुत ही महान कवि है उस पीरियड का. इन्होंने 3 भाषा में अपनी कविताओं को लिखा है. हिज ग्रेट फ्रेंच पोएम्स आर. इसका जो महान फ्रेंच पोएम्स है वो क्या क्या है? द बुक ऑफ द डचेज एंड रोमन डे ला रोज. रोमन डे ला रोज है. ही रोट सम ऑफ द ग्रेट पोएम्स विच हैड इटालियन इन्फ्लुएंस. उन्होंने कुछ कविताएं लिखा जो इटालियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. हिज वेल नोन लैटिन पोएम्स आर द पार्लियामेंट ऑफ हाउस एंड द हाउस ऑफ फेम. उन्होंने 2 कविताएं लिखी, महत्वपूर्ण कविताएं लिखी लैटिन में. वो है पार्लियामेंट ऑफ हाउस है और द हाउस ऑफ फेम है. हिज लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट वर्क इज द कैंटरबरी टेल्स. इसकी जो लास्ट कविता है वो कैंटरबरी टेल्स है जो 1387 ईस्वी में पब्लिश हुई थी. इट इज़ द मोस्ट फेमस वर्क विच हैज़ बीन रिटन इन इंग्लिश. यह सबसे महत्वपूर्ण वर्क है जिसे अंग्रेजी में लिखा गया था. इट इज़ ए पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी. यह इंग्लिश सोसाइटी के 14th सेंचुरी का पोर्ट्रेट गैलरी है. पोर्ट्रेट गैलरी का मतलब होता है जिसमें जो है मतलब बहुत सारे समाज के हर तबके के लोगों का तस्वीर प्रस्तुत किया गया है. द लीजेंड ऑफ गुड मैन इज अनदर ग्रेट वर्क ऑफ चौसर. चौसर का अन्य महत्वपूर्ण वर्क है ये द लीजेंड ऑफ गुड मैन. चौसर वाज द फर्स्ट ग्रेट स्टोरी टेलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर का पहला स्टोरी टेलर चौसर को कहा जाता है, महान स्टोरी टेलर. मैथ्यू आर्नल्ड कॉल्स हिम द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. मैथ्यू आर्नल्ड ने इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की उपाधि से नवाजा है. बट ही लैक्स हाई सीरियसनेस. लेकिन इसके पास हाई सीरियसनेस की कमी थी. कहता है विलियम लैंगलैंड इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ द 14th सेंचुरी. विलियम लैंगलैंड को 14th सेंचुरी का अगला महत्वपूर्ण कवि है. ही इज ए ग्रेट कंटेम्पररी ऑफ चौसर. चौसर के महान समकालीन थे. कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन. ही रोट पियर्स द प्लोमैन विच इज़ ए ग्रेट एलिगोरिकल वर्क. इन्होंने पियर्स द प्लोमैन लिखा जो एक महान एलिगोरिकल वर्क है. एलिगोरिकल वर्क का मतलब होता है जिसमें 2 मीनिंग होता है, सरफेस मीनिंग और अंडरलाइन मीनिंग. ही सेटेराइजेज हिज सोसाइटी बाय हिज वर्क. अपने वर्कों के माध्यम से उन्होंने अपने समाज को सेटेराइज किया है यानी व्यंग किया है. द पियर्स द प्लोमैन इज एन एलिगोरिकल पोएम. पियर्स द प्लोमैन जो है एक एलिगोरिकल पोएम है इन अनराइम्ड एलिटरेटिव वर्स. जिसमें राइम स्कीम नहीं है वो अनराइम्ड है और एलिटरेटिव वर्स है. एलिटरेटिव वर्स का मतलब होता है इसमें वॉवेल साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है. द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोएम इज पियर्स. सेंट्रल कैरेक्टर इस कविता का जो है पियर्स है. कहता हु इज ए हार्ड वर्किंग. जो एक हार्ड वर्किंग सिंसियर और ऑनेस्ट प्लोमैन है, जो सच्चा और मेहनती और ईमानदार प्लोमैन है. प्लोमैन का मतलब होता है हल चलाने में. इस पर पियर्स द प्लोमैन का मतलब होता है पियर्स एक हरवाहा. कहते द पोएम डिस्क्राइब्स हिज स्पिरिचुअल क्वेस्ट. ये कविता जो है उसके स्पिरिचुअल क्वेस्ट को वर्णन करता है, खोज को वर्णन करता है. इट हैज़ आल्सो द रेफरेंस ऑफ पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1381. यह किसान विद्रोह जो 1381 की ईस्वी को हुआ था उसका भी इसमें रेफरेंस मिलता है. लैंगलैंड ऑक्युपाइज ए यूनिक प्लेस ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में 14वीं शताब्दी के दौरान लैंगलैंड को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है. जॉन गावर वाज वन ऑफ द मेजर कोर्ट पोएट्स ऑफ द 14th सेंचुरी. जॉन गावर जो है 14th सेंचुरी का एक महान राजदरबारी कवि था. यह बड़े राजदरबारी कवि में से एक थे. द ही इज ऑल्सो नोन एज मोरल गावर. इसको मोरल गावर भी कहा जाता है. ही ऑल्सो रोट इन 3 लैंग्वेजेज लाइक चौसर. वह चौसर की तरह इन्होंने भी 3 भाषाओं में लिखा है. स्पेकुलम मेडिटेंटिस इज रिटन इन फ्रेंच. ये एक किताब है स्पेकुलम मेडिटेंटिस जो फ्रेंच में लिखा गया है. हिज नेक्स्ट वर्क इज वॉक्स क्लेमेंटिस. इसकी अगली किताब वॉक्स क्लेमेंटिस है, रिटन इन लैटिन जो लैटिन में लिखा गया है. इट इज़ ए ड्रीम एलिगोरी डीलिंग विथ द पीजेंट्स रिवोल्ट. ये एक ड्रीम एलिगोरी है जिसमें जो ये पीजेंट्स रिवोल्ट का वर्णन मिलता है. कन्फेचुआ एमेंटिस विच हैज़ बीन रिटन इन इंग्लिश. कहता है
कन्फेस्यूमेंटिस जो है, जो इज ए ग्रेट वर्क है, इसमें यहाँ पे थोड़ा छूट गया, इसको सुधार लेगा। कन्फेस्यूमेंटिस इज ए ग्रेट पोएम विच हैज़ बीन रिटन इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में लिखा गया। इज ए ग्रेट पोएम यहाँ पे लगा देनी है। कैसे लगाना है? कन्फेस्यूमेंटिस इज ए ग्रेट पोएम विच हैज़ बीन रिटन, विच हैज़ बीन होगा, हैव लिखा गया गलती से, विच हैज़ बीन रिटन इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखा गया है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ लव स्टोरी, ये लव स्टोरी का कलेक्शन है। इट इज़ रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, इसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। दस वी फाइंड दैट, इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि 14th सेंचुरी इज ए ग्रेट पीरियड ऑफ इंग्लिश पोइट्री। 14th सेंचुरी जो इंग्लिश पोइट्री का एक महान पीरियड है। चौसर, लैंगलैंड एंड गोवर कंट्रीब्यूटेड मच टू द मेकिंग ऑफ इंग्लिश पोइट्री ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर, ताकि चौसर, लैंगलैंड और गोवर ने 14th सेंचुरी में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है पोइट्री के निर्माण में। या हम लोग यूँ कहें कि पोइट्री के निर्माण में चौसर, लैंगलैंड और गोवर ने 14th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू, बाय, सी यू।